जब 3 कृषि कानून वापस हो जाते हैं और सरकार अब एमएसपी पर इतना लंबा 2,37,000 करोड़ के बजट की बात कर रही है, साथ ही तिलहन के उत्पादन के लिए तमाम योजनाओं की बात कर रही है, और उसके अलहदा जिस तरह से डिजिटाइजेशन और एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ने की बात कर रही है, तो आप लोग खुश हैं? किसानों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, बेहतरीन बजट है या नहीं? देखिए, हमको बुलाते क्यों है किसानों को जब हमारी बात को सुनना ही नहीं है? तो फिर नहीं, आपकी बात सुनी, मैंने कहा कि आपसे संपर्क टूट गया था और अपनी बात पूरी करें। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मैं 1 घंटे से बैठा वेट कर रहा हूँ आपको, पौन घंटे से। देखिए, जो आपने पूछा अभी, इस बजट में किसान सम्मान निधि, महंगाई बढ़ी है, सम्मान निधि बढ़ना चाहिए थी, वो निधि 6,000 से घटाकर 5,000 रुपये कर दी गई है, जिसका सरकार ने बहुत ढिढोरा पीटा था कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 2022 में आय को दुगनी करने के लिए 6 साल से सरकार अपने गाल बजा रही है कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय आधी बची है और आधे से भी कम होने वाली है, जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है। आगे जो मंत्री जी ने कहा कि हमने बड़ा रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए का बजट एमएसपी के लिए रखा है, तो ये तो कम कर दिया। इसके पहले तो 2.47 लाख करोड़ रुपए का था, तो ये तो कम करने को अपनी तारीफ बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम ड्रोन से किसानों का वो करेंगे। इसके पहले सैटेलाइट पर गए थे कि हम सैटेलाइट से पूरे किसानों की फसलों का सर्वे करेंगे। अब ये ड्रोन पे आ गए, सैटेलाइट गायब हो गया। मनरेगा की स्थिति पूरी भयावह है। मनरेगा सभी राज्यों में मृतप्राय हो चुका है। जो मनरेगा को राशि देना चाहिए था वो सरकार दे नहीं रही है, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। फसल बीमा अंतिम सांसें ले रहा है। फसल बीमा से किसान बड़ी संख्या में बाहर हो चुका है। कॉरपोरेट का जो टैक्स है वो कम किया है सरकार ने। जो सरकार के बजट का स्वरूप सामने आ रहा है वो स्पष्ट हो रहा है कि सरकार कॉरपोरेट हितैषी सरकार है। जो इन्होंने कहा अभी प्राकृतिक खेती पर बढ़ावा देंगे, तो प्राकृतिक खेती का हम जब उत्पादन करते हैं 50,000 क्विंटल गेहूं हम का जैविक खेती का कहां बेच के दे जाएंगे? उसके लिए कोई मार्केट सुनिश्चित नहीं किया गया है। अभी जो इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट फंड 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें केवल 2,500 करोड़ खर्च किए हैं इन्होंने। तो स्थिति ये है, ये धोखे का बजट है। 20 गन्ने के किसानों का 20,000 करोड़ बकाया है। वो गन्ने के किसानों का भुगतान का भी कोई प्रावधान बजट में नहीं है। जिस गति से महंगाई बढ़ी है, जब आप कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर सकते हो तो किसानों पर भी जो जीएसटी लगती है, खाद किसान सम्मान निधि के पैसे घटा दिए और जो दावे हैं वो पूरे नहीं। गुरु प्रकाश जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन महंगाई का मुद्दा भी एक आम आदमी को परेशान कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा, कंज्यूमर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपसे समझना चाहें तो आपको क्या लगता है कि वाकई में महंगाई और बेरोजगारी जो इस सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, कृषि क्षेत्र की नाराजगियों के अलहदा, उनको एड्रेस कर पाएगा ये बजट? देखिए, फोकस केवल इस साल का और आज का बात नहीं हो रही है। ये फोकस है कि अभी से 75th ईयर से 100 ईयर तक जाने का एक दिशा दिया गया है। उसमें क्या थ्रस्ट है? थ्रस्ट ये है कि हमको रोजगार बढ़ाना है, हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना है, हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाना है। ये सारी चीज करने के लिए सबसे बड़ा जो अहम काम किए हैं कि टैक्स नहीं बर्डन दिया गया है आम लोगों के ऊपर। कोई फर्क नहीं आया है टैक्सेशन में। अभी केवल इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान दिया जा रहा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हम लोगों का जो कर का पैसा है वो यूज ना हो, विदेशी निवेश आए, हमारे जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए, सेल्फ स्टार्टअप्स आए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, और इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड है उसको कैसे रोक सके, इसके लिए फार्मर्स को, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स को, उनको सही कीमत मिले अपने उपज का, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये नहीं कि बड़े बड़े पूंजीपति फार्मर्स के बारे में हम लोग सोचे। हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे, उसका हब कैसे क्रिएट किया जाए, उनका पोर्टल कैसे क्रिएट किया जाए, पारदर्शिता कैसे लाया जाए,
पहले ठीक तो है। इतने टैक्स इवेजन होता था, इतने टैक्स इवेजन होता था देश में कि उसका कोई परिमाण नहीं है। अभी ठीक है, एटलीस्ट तो आप इस बजट से खुश हैं? आपको लगता है कि थोड़ा सब्र और संयम रख के सोचेंगे, देखेंगे तो ये बजट के दूरगामी फ्यूचरिस्टिक बजट है, उसके परिणाम भी होंगे और आम जो छोटे व्यापारी या छोटे किसान जो स्टार्टअप की कामना रखते हैं लोग, उनके लिए जरूर अच्छा बजट। कक्का जी, एक बात बताइए, सरकार कहती है कि वो एमएसपी 2,37,000 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च करेगी, तिलहन का प्रोडक्शन जो है उसको भी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। छोटे किसानों के लिए सरकार कह रही है कि हम बड़े अमीर किसानों के लिए काम भले ही करें ना करें, लेकिन छोटा किसान जो है उस आम किसान तक हमें ये फायदे पहुंचाने हैं, इसीलिए बड़े किसान नाराज हो जाते हैं, नहीं तो छोटे किसान को तो फायदा ही फायदा है। देखिए, छोटा और बड़ा किसान का जो जुमला है, देश में 95% किसान 5 एकड़ से कम का है, 2 एकड़ का किसान 85% है। अब बड़ा किसान बचा कहाँ है? छोटे किसान को सबसे ज़्यादा मुसीबत है, उसको डीजल महंगा है, खाद पर जीएसटी लगती है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, पैसा नहीं है। 5-6 हज़ार रुपए की जो आप राशि दे रहे थे छोटे किसान को दे रहे थे, बड़े किसान को तो मिलती नहीं है वो जी। उसको आपने 1,000 कम किया है। महंगाई के दौर में उसको महंगाई बढ़ना चाहिए थी, 6,000 की जगह 8,000, 10,000, 12,000 होना चाहिए थी, वो केवल छोटे किसान को मिलता है, उसको आपने कम किया है। और उसके बाद छोटे किसान के नाम पर आप ये राजनीति करते हो, छोटा और बड़ा किसान, तो ये ठीक नहीं है। अब ड्रोन छोटा किसान चलाएगा क्या? अभी इन्होंने कहा कि हम ड्रोन देंगे, तो ड्रोन छोटा किसान लेने की हिम्मत है क्या उसकी? सैटेलाइट का पहले जुमला चला था। तो ये तमाम बातें छोटा बड़ा किसान कहकर किसानों को भ्रमित ना करें। छोटा किसान और बड़ा किसान नहीं, आज देश में लगभग बड़ी संख्या में छोटा किसान बच गया है, बड़ा ठीक है, प्राजता जी जवाब दीजिए, किसान अभी भी खुश नहीं है। तो ये अब राजिता जी जवाब दीजिए, कक्का जी ने कुछ अहम सवाल उठाए हैं। देखिए, मैं कह दूं कि किसान बंधुओं के साथ हम सर्वदा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने अभी अभी कहा कि 2,37,000 करोड़ रुपए सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं के अकाउंट में जाएंगे और करीबन 1,000 लाख मेट्रिक टन पैडी, धान और गेहूं हम प्रोक्योर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं, पिछली बजट जो पेश की गई थी उसमें 1 लाख करोड़ का प्रावधान हुआ था। किस लिए हुआ था? यह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए हुआ था। हमारे कृषि क्षेत्र में जो अवसंरचना होगी उसके विकास के लिए हुआ था, उसके डेवलपमेंट के लिए हुआ था। तो उसके साथ साथ आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात सुनी है, आप यूरिया सब्सिडी की बात जानते हैं, आप फर्टिलाइज़र सब्सिडी के, अन्य फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात जानते हैं। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने किसान के उत्थान के लिए काम किया है और काम करते रहेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? और मैं आपको अभी कुछ समय पहले कुछ बातें हो रही थी, मैं आपको बता दूँ, आपने ही कहा कि बजट प्रावधान कम किए गए हैं, ऐसा ना कहें। देखिए, मैं प्रशासनिक सेवा से जुड़ी थी और मैं जानती हूँ बजट कैसे तैयार किया जाता है। मुझे लगता है मेरे एस्टीम्ड हमारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत लोग जानते होंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि हमें आरी को आरी के साथ तुलना की जाती है, हमें करना चाहिए, और बी को बी के साथ हमें तुलना करनी चाहिए। अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, हम कहते हैं स्वास्थ्य पर क्या हुआ, क्या खर्चा हो रहा है, इस बार क्या होगा। अगर आप इस बजट की समीक्षा करें